बड़ी खबर के साथ बंगाल में आज दूसरे चरण के लिए वोटिंग हुई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसका नतीजा यह है कि दूसरे चरण में शाम 6 बजे तक 80.43% वोटिंग आज हुई है। सबसे खास बात यह है कि बंगाल के चुनाव में हॉट सीट बनी नंदीग्राम सीट पर बम्पर 80% से ज्यादा मतदान हुआ है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दूसरा चरण बंगाल के लिए कैसा रहेगा, यह स्पष्ट होता जा रहा है। ईवीएम में कैद जो जनादेश है वो 80% से ऊपर चला गया शाम 6 बजे। ये वो समय जहां तक वोटिंग के बाद का हिस्सा यानी कि 5 बजे के बाद से लेकर 1 घंटा और वो लोग जो बूथ पर पहुंच जाते हैं, जिनको टिकट मिल जाता है, वोट करने का मौका उनको ही मिलता है। और वो जब तक वोट करते हैं, जब तक उनकी पूरी संख्या निर्वाचन आयोग की तरफ से गिन नहीं ली जाती, तब तक वोट फीसद में कुछ ना कुछ फर्क दिखाई पड़ता है। लेकिन 6 बजे तक 80% से ज्यादा अगर मतदान हुआ है तो आप इससे समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह का रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि कहते हैं कि अगर ज्यादा मतदान हो गया तो जो सत्तासीन दल है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आप मानकर चलिए, यानी कि नंदीग्राम में भी शुभेंदु अधिकारी के समक्ष ममता बनर्जी उनके सामने, क्या नुकसान होगा टीएमसी को, ये देखना होगा। और अब बात करते हैं असम में हो रहे विधानसभा चुनाव की। असम में भी बंगाल की तरह ही लोग घर से बाहर निकलकर आए और जमकर मतदान किया। असम में भी दूसरे चरण में बम्पर मतदान हुआ और असम की 39 सीटों पर आज कुल 70.3% मतदान हुआ है। तो इसी तरह से असम के भी रिजल्ट को लेकर अब अटकलें लगाई जाने लगी हैं। देखिए, असम में मौका बीजेपी के पास अपने आप को स्थापित करने का फिर से, लेकिन क्या होगा असर यहां पर, जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं असम की जनता के सामने, प्रधानमंत्री लगातार प्रचार करते रहे हैं। वो अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लगातार प्रचार अपने प्रत्याशियों के लिए किया जाता रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 70% से ज्यादा मतदान असम में हुआ है और आपको बता दें कि 39 सीटों पर आज मतदान था, जिसमें बीजेपी कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी थी और इसका असर यह है कि पब्लिक ने भी खूब दिल खोलकर वोटिंग की। तो इधर पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए 30 सीट पर मतदान खत्म हुआ। हमला, हिंसा और हत्या के बीच दूसरे चरण में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई। लेकिन वोटिंग से ज्यादा चर्चा दरअसल बंगाल में हमला, हंगामा और राजनीतिक हत्या की है। तो बंगाल के केशपुर में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव बढ़ा रहा। वोटिंग शुरू होने से पहले नंदीग्राम में एक बीजेपी कार्यकर्ता का शव उसके घर में रस्सी से लटका हुआ मिला है। कहते हैं चुनाव लोकतंत्र का महापर्व होता है, लेकिन लोकतंत्र का महापर्व इस परिवार में मातम लेकर आएगा, ये कौन जानता था। ये रोती हुई महिला बीजेपी कार्यकर्ता उदय शंकर दुबे की पत्नी है। नंदीग्राम के भेकुटिया में रहती हैं। सुबह जब इनकी नींद खुली तो पति का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। बीजेपी का दावा है कि यह आत्महत्या नहीं है, बल्कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घर में घुसकर उनकी हत्या की है। हमारी एक बीजेपी वर्कर को घर में घुस के कुछ पिटपाट किया, तुरंत गिरफ्तारी की मांग है। ओवरऑल पीसफुल है, पूरा शिकंजा कस दिया सेंट्रल फोर्स। बीजेपी के आरोप को टीएमसी खारिज कर रही है, लेकिन नंदीग्राम के बीजेपी कार्यकर्ता के पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें टीएमसी की ओर से लगातार धमकी दी जा रही थी। उदय शंकर दुबे 30 मार्च को बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो में शामिल हुए थे। उसके बाद से ही उन पर टीएमसी का भारी दबाव था और इस वजह से ही वो बेहद तनाव में थे। बीजेपी कार्यकर्ता उदय शंकर दुबे की बेटी ने पिता के तनाव और डर की पूरी कहानी बताई। বলছে যে আমি নন্দীগ্রাম গেছিলাম মিঠুনকে দেখতে, সেই দিন এসে বিকেলে আমাকে ফোন করে বলছে সব ফটো তুলছে যে তুই বিজেপি করিঠি বলে তোনকে দেখিব, তোনকে মারবো। বাবাকে কঠে হুমকি দিছে। আমি বলি কে তোমাকে মারবে? না, আমাকে মেরে দিবি। তখন আমি বললাম যে বাড়িতে থাকো, তোমার কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। বলে যে দরজা খুলে যাবে। আমি তোমাকে কে নেবে? না লোক আছে, না আমার বলেনি। তারপরে বাবা এক জেঠুর ঘরে রাত্রে থাইলো, পরশুদিন রাত্রে কাল রাত্রে আসে, রাত্রে এসে করে ভাতও খাইছে, খেয়ে দিয়ে করে শুয়েছে, ঘুমায়নি কোনো মতে।
মাকে কথা আমি কালকে ভোট দিতে যাব, আমি মরে যাবো, ভোট দিতে যাই কিন্তু আমাকে মেরে দিবে সেটি। আর তুই হচ্ছে ভোট দিতে যাবো না, তুই মেয়ের দরকে বলবি। 4টের দিকে যেরকম পায়খানা করতে যায় সেরকম পায়খানা করতে বাড়ি আসছে, আর মা ঘরে শুয়ে আছে, ফ্যানও চলছে, ঘুম ধরেছে। তারপরে ঘুমনে উঠে করে যখন দেখে না, সব দড়ি দিয়ে ঝুলেছে, ওই দড়ি ওইখানটা, ওই যে না কিছুই নেই, কিছুই নেই। हिंसा, रेप और हत्या बंगाल के आधुनिक राजनीतिक चरित्र की हकीकत है। 20 मार्च को बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार की मां शोभा मजूमदार की मौत हो गई थी। 85 साल की शोभा मजूमदार को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने 27 फरवरी को घर में घुसकर बुरी तरह से पीटा था। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं की बर्बरता की वजह से उनकी मौत हुई। बंगाल की उन अनगिनत माताओं और अनगिनत बहनों का चेहरा थी जिन पर तृणमूल के लोगों ने अत्याचार किया। शोभा जी का वो चेहरा मेरी आंखों से उतरता नहीं है और मुझे बहुत कष्ट होता है। ऐसा नहीं है कि जान सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं की जा रही है, बदले की जंग में टीएमसी समर्थक भी मारे गए हैं। बंगाल के केशपुर में 40 साल के उत्तम दोलाई की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। टीएमसी समर्थक उत्तम दोलाई की हत्या का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा है। हत्या के आरोप में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरे चरण के मतदान के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता कई जगहों पर भिड़े और तो और चुनाव को कवर कर रही जी मीडिया की टीम पर भी टीएमसी समर्थकों ने पत्थर और डंडे से हमला किया। इन तस्वीरों को देखने के बाद हमारे मन में यह सवाल आया कि इन लोगों को दूसरों पर पत्थर चलाने की हिम्मत कहां से मिलती है। ये लोग इतना बेखौफ होकर कैसे दूसरों को जान से मारने की कोशिश कर सकते हैं। हमें इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए किसी पॉलिटिकल पंडित के पास नहीं जाना पड़ा, ना ही ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा। आपको भी दिमाग पर ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। जवाब ममता बनर्जी के बयान में है। कान धरे टेने निये आसबो जेखानेई जाओ। ये आप पूरा देश को जानना चाहिए, पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। तो आज जिन सीटों पर वोटिंग हुई है उनमें पश्चिम बंगाल के सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम भी शामिल थी। नंदीग्राम से खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी मैदान में हैं और उनके मुकाबले हैं शुवेंदु अधिकारी। दरअसल नंदीग्राम का इतिहास हिंसा से जुड़ा हुआ रहा है। आज चुनाव के दिन भी वहां पर हिंसा हुई और नंदीग्राम में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की कार पर हमला हुआ। यहां तक कि जी मीडिया की टीम पर भी हमला किया गया और बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड नंदीग्राम एक बार फिर से हिंसा का शिकार हुआ है, वो भी वोटिंग डे के दिन। ये बंगाल में चुनावी हिंसा की तस्वीर है। ये बंगाल में चुनाव के नाम पर अराजकता की तस्वीर है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो और हिंसा न हो, ये भला कैसे मुमकिन है। विपक्षी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना तो यहाँ आम बात है, लेकिन अब मीडिया की टीम को भी निशाना बनाया जाने लगा है। ये तस्वीरें हैं पश्चिमी मिदनापुर के केशवपुर की। बांस डंडों से लैस उपद्रवियों ने इस स्कॉर्पियो कार को चारों तरफ से घेर लिया और कार पर लाठी डंडे बरसाए। ये स्कॉर्पियो बीजेपी उम्मीदवार की कार है। उसके साथ चल रही जी मीडिया की गाड़ी पर भी हमला किया गया। चुनाव कवरेज के लिए पहुंची जी मीडिया की टीम को निशाना बनाया गया, जिसमें कैमरामैन घायल हो गए। इस हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1
टीएमसी कार्यकर्ताओं में सिर्फ इस बात को लेकर नाराजगी थी कि मीडिया ने बीजेपी उम्मीदवार का इंटरव्यू क्यों लिया। नंदीग्राम से भी हमले की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इस कार का टूटा हुआ शीशा भी चुनावी हिंसा की गवाही दे रहा है। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के काफिले में मौजूद मीडिया की गाड़ी को निशाना बनाया गया। चुनाव के दौरान हिंसा को लेकर शुवेंदु अधिकारी को कहना पड़ा कि बंगाल में जंगल राज है और 2 मई को जंगल राज खत्म होगा। दादा, आपके कार्यकर्ता की हत्या हो रही है, क्या डराने की कोशिश की जा रही है? आपका ऊपर पथराबाजी चल रहा है, हमारे ऊपर भी चल रहा है। जंगल राज, जंगल राज है, बेगम का जंगल राज। तो जंगल राज कैसे खत्म होगा दादा? खत्म पब्लिक कर देगा। आज 30 में 30 हारेगा और 2 तारीख तक उसका ये है एक्सपायरी डेट है, दूसरा में। नंदीग्राम के शमशाबाद में भी वोटिंग के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। टीएमसी के समर्थक विरोध और हंगामा कर रहे हैं। हंगामा कर रहे समर्थकों ने आरोप लगाया कि अर्धसैनिक बल के जवान उन्हें वोट देने से रोक रहे हैं। दिखाते हैं यहाँ पर सड़क पर आपको भीड़ इकट्ठी हुई दिखाई देगी। पुलिस फोर्स उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। शमशाबाद में कई महिलाएं सड़क पर आई हैं। क्या है इन लोगों का मुद्दा? आप देखिए, पुलिस फोर्स आमने सामने है। क्या हो गया? पुलिस बल के जवान दिखाई देंगे, लोगों को समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, माहौल शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि इन्हें वोट नहीं डालने दिया गया, इस तरह के आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुनावी रैली से ममता बनर्जी पर निशाना साधा। दीदी की सरकार ने इस क्षेत्र में ईज ऑफ क्राइम को बढ़ावा दिया। डबल इंजन सरकार यहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएगा। पश्चिम बंगाल में इस बार अर्धसैनिक बलों की निगरानी में चुनाव हो रहे हैं। इसके बावजूद कुछ जगहों पर उपद्रवियों ने अराजकता फैलाई। बड़ा सवाल ये है कि आखिर बंगाल में चुनावी हिंसा का खेला कब तक होगा। नंदीग्राम से विशाल पांडे और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।